बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में एक बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसे बीजेपी सरकार ने रोकने का काम किया है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी गरीबों के हित में काम कर रही है और वक्फ बिल सरकार ने गरीबों के हक में लाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी बताया है। जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि की बात कमिश्नरेट बन गया। भूमाफिया कौन है और किसके समय राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाले हैं, जमीन कब्जाने वाले वही लोग। वक्फ बिल को लेकर चुनौती दे दी है। वक्फ बिल में सरकार सभी संपत्तियों का गरीबों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के लिए, विकास के लिए और जो समाज का कमजोर पक्ष है उसके विकास के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब मुझे प्रसन्नता है कि भारत की संसद ने उसे पारित किया है और सरकार निश्चित रूप से जिस प्रकार की वक्फी जमीनों में लोगों ने घोटाले किए हैं, उन घोटालेबाजों को के खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार को अवसर मिलेगा। एससी में याचिका दायर हो चुकी है, जमीन की तरफ से जो है वो चुनौती दी गई। ये लोग संविधान में इनकी आस्था नहीं है। भारत की संसद ने संविधान में प्रदत्त जो व्यवस्था है, उन्हें अधिकार है कानून बनाने का। उन्होंने विधि सम्मत कानून बनाया है। बाकी न्यायालय, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, न्यायालय उस पर निर्णय करना, लेकिन संसद ने नियम अनुसार जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही ये कानून बनाया है। करोड़ों के बैंक फ्रॉड मामले में जो है सपा के जो वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी, उनके घर पर ईडी की रेड की। मैंने जैसे कहा, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के समूल नष्ट के लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार संकल्पित है। जिन्होंने अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल हमारा इसको लेकर के है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मणिपुर के जो अध्यक्ष है, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करा और भीड़ ने उनके घर को ही पूरा फूक दिया। अब ये लोग जिस प्रकार से एक राजनीति का पैटर्न रहा है कि समाज के वर्गों को गुमराह करके उन्हें एक नेगेटिव एजेंडे की तरफ ले जाकर विवाद खड़े करना रहा है, लेकिन हमारे संविधान में सब नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और सरकार 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। जहां तक उस हमले का विषय है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बिल में किसी के लिए भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो उन्हें असहज करती हो। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए बिल में संशोधन किए गए हैं और जो माफिया जो इस जमीन का, वक्फ की जमीन का दुरुपयोग करते थे, वो उन माफियाओं के शिकंजा कसेगी सरकार। नहीं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो गलत कामों में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।